तुम करो प्रभु संग प्रीत, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु संग प्रीत, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु संग प्रीत, अमृत बरसेगा। परमात्मा से हम प्रीति करें तो क्या होंगे? अमृत बरसेंगे। क्या हम अमृत पीना चाहते हैं? सुख चाहते हैं? चाहते हैं, अवश्य चाहते हैं। 100% सुख हम चाहते हैं। सुख चैन सभी का स्रोत कहाँ है? परमात्मा है, जिसने यह सृष्टि बनाए हैं, जिसके कारण हमारा जीवन चल रहा है, जो हमको यह शरीर प्रदान किए हैं और जिनके आश्रय के बिना हमारा सत्ता ही नहीं। तो हमारा आज कक्षा का विषय है सच्चा सुख हम क्यों नहीं चाहते हैं। अमृत क्यों नहीं चाहते हैं? हम अमृत से दूर रहते हैं और दूर रहते हुए ही जीवन को गुजार देते हैं। क्या हमको सच्चा सुख के लिए तड़प है, ललक है, गति है, दौड़ है? जैसे ट्रेन पकड़ने के विषय में, ट्रेन छूटता हो तो कितने गति से हम दौड़ते हैं। कोई सीरियस हो जाए अपने व्यक्ति, अपने पूरा खास व्यक्ति, तो हम कितने जल्दी एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं। कितना बेचैनी अंदर से, तड़प, कैसे जल्दी एम्बुलेंस आएगा, कैसे हम लेके दौड़ दौड़ के जाएंगे, कैसे तड़प होता है। क्या ऐसे हम चाहते हैं कि अपने जीवन को सुख से भरने के लिए? तो उत्तर क्या आता है? नहीं आता। वास्तविक तड़प, दौड़ नहीं है हमारे अंदर। जैसे कहते हैं ना, खून खोलना होता है ना। क्रांतिकारियों के मन में देश के लिए कैसे भावना थी। हमारे ऐसे हो जाए, हम सच्चा सुख, प्योर सुख, जो शुद्ध है, पवित्र है, अच्छा वाला सुख है, पूर्णता वाला सुख है, उसको हम प्राप्त करना क्यों नहीं चाहते? हम क्यों, क्या कहेंगे उसको, समझौता कर देते हैं। जैसे हम आज भी घी प्रयोग करते हैं, दूध प्रयोग करते हैं, कोई भी अच्छे वस्तु प्रयोग करते हैं। क्या हम मन में कभी सोचते हैं कि मैं ये जो घी प्रयोग कर रहा हूँ, दाल प्रयोग कर रहा हूँ, चावल प्रयोग कर रहा हूँ, सब्जी प्रयोग कर रहा हूँ, इसमें शुद्धता है कि नहीं है? चलो हम बोल भी देते हैं कि आजकल तो केमिकल वाला है, शुद्ध कहाँ मिलता है, जैसा है काम चलाना पड़ता है। चलो काम तो चला रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तड़प कहाँ है? कहाँ, मतलब है कि कहेंगे कि दौड़ है कि मुझको अच्छा लेना है, अच्छा से अच्छा प्रयोग करना है। यदि आपके मन में वो भावना होगी नहीं तो ऐसे ही काम चलाते हुए जीवन जीते रहेंगे, वही बाजार का घी ला के प्रयोग करते ही रहेंगे। जैसे पैकेट वाला दूध मिल रहा है वैसे आप लेके प्रयोग कर लेंगे, जो भी आसपास में पैकेट का मिल रहा है। छान मारी है ना 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आसपास पूरा शहरों में, कहाँ पर कोई देसी गाय रखा है, कहाँ पर अच्छा घी मिलता है, कहाँ पर देश भर में कहीं भी अच्छा घी मिलता है। मैं उसी घी ला के दीपक जलाऊंगा, उसी घी से यज्ञ करूंगा। कितना भी अच्छा हो उसमें भी संतुष्टि नहीं होनी है जब तक अपने घर में नहीं है। घर में नहीं है तो बाहर कहीं भी है तो तब तक वो संतुष्टिकारक नहीं है। वहाँ स्वयं जाके बार बार देखनी पड़ेगी, बार बार छानबीन करनी पड़ेगी, उस व्यक्ति को स्टडी करनी पड़ेगी, तब शुद्धता मिलेगी। नहीं तो आप धोखे में रहेंगे। जैसे वस्तुओं के विषय में हम धोखे में रहते हैं, ऐसे ही धर्म के विषय में, आध्यात्म के विषय में, गुरु आचार्य के विषय में, शास्त्र के विषय में, पुस्तकों के विषय में, सब जगह पर हम धोखे में रहते हैं और धोखे में ही समझौता कर लेते हैं। क्यों ऐसे करते हैं हम? क्यों? कारण क्या है? ढूंढे, कारण ढूंढे। हमारे अंदर वो आग क्यों नहीं जल रहा है? क्यों बुझे बुझे हम हैं? आग जल गया है तो कुछ
दिखना चाहिए। मैं बताता हूँ ना, आप क्या कर दिए जीवन में। छोटी मोटे उपलब्धियाँ प्राप्त करके व्यक्ति कहाँ कहाँ उड़ता रहता है, छत के ऊपर बैठ के चिल्लाता रहता है, मैं तो बहुत प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया आप, क्या कर लिए, पूछिए अपने आप को। क्या विश्व में आपका कुछ हलचल मच रहा है? हर समय ये व्यक्ति भ्रांति लेके घूमता रहता है कि मैं बहुत कुछ कर लिया जीवन में। बेटा को पढ़ा के ये कर लिया, बेटी को ये कर लिया, इतना धन कमा लिया, इतने में गरीब परिवार से आके ये कर लिया। कितने बड़े बड़े देखिए ढोते रहते हैं। कुछ नहीं किए हैं आप, आपकी सामर्थ्य के 10% भी नहीं किए, 5% भी नहीं किए, और क्या कर लिया आप? इतने में संतुष्टि लेके बैठ जाते हैं। ये जीवन थोड़ी है। ईश्वर को सामने रख के पूछिए, महापुरुषों को सामने रख के पूछिए कि मैं क्या कर रहा हूं, वो क्या किया आज तक जीवन में। 80% शायद गलत उपयोग करता हूं मैं। कितना सामर्थ्य है पता है आपके अंदर? क्या पता है? कुछ भी पता नहीं है। संतुष्टि, जो तुष्टि दोष कहा गया शास्त्र में, तुष्टि दोष। थोड़ा सा व्यक्ति ध्यान करेगा, सोचा बहुत ध्यान कर लिया। क्या कर लिए? क्लेशों को दग्धविज कर लिए क्या आप? नहीं किए हैं। तो फिर क्या किया आप? पैसा कमा दिया, 1 करोड़ कमा दिया। तुम्हारे अंदर 1000 करोड़ कमाने का सामर्थ्य है, 1 करोड़ कमा के संतुष्टि कर देते हैं। जीवन में आप कुछ किए, उसका उदाहरण क्या है? उदाहरण देखिए, ऋषियों को देखिए, प्रधानमंत्री जी को देखिए, हमारे सामने उदाहरण है। योगी जी को देखिए, और भी अलग अलग जगह पर देखिए संसार में, सैकड़ों मिल जाएंगे उदाहरण ढूंढेंगे तो। आप जहां जाए वहां तहलका मचना चाहिए, कुछ हलचल मचना चाहिए। आप जिससे मिले वहां कुछ उनके मन में होना चाहिए। आप जहां जाना चाहते हैं वहां पूरे तड़प होना चाहिए, स्वागत के लिए हजारों लोग रहना चाहिए। नहीं तो क्या किया आप? छोटे मोटे 2-4 पति को, पत्नी को, बच्चे को, परिवार को, 8-10 व्यक्ति को सुख दे के व्यक्ति सोचता है मैं कृतकृत्य हो गया। ये जीवन नहीं है, ये है मजदूरी। काम से तो कामयाबी मिलती है। केवल सामान्य जीवन जो हम जी रहे हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसमें तो मजदूरी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं। जीवन में कुछ हलचल ना हो, कोई उथल पुथल ना मचे। रोज जीवन में कुछ उथल पुथल मचना चाहिए, तब तो आप जीवन जी रहे हैं, नहीं तो काट रहे हैं। मजबूरी है, मजदूरी कर रहे हैं। तो जीवन को कुछ बनाने में प्रयोग करें, ऐसे सामान्य टाइम पास ना करें, समय को बिताएं ना। देखिए इतिहास, भारतीय इतिहास को देखिए, भारतीय इतिहास को दिखाइए, देखिए एक एक व्यक्ति क्या क्या कर लिए जी, क्या क्या कर लिए। वही तो मनुष्य थे हमारी तरह। सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए, सरदार पटेल जी को देखिए। आज प्रधानमंत्री जी हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है। वही देश था 70 साल से, और अभी देखिए देश। ये बुद्धि की करामती, ये बुद्धि के अंदर जो इतने सामर्थ्य है उसको जगा क्यों नहीं रहे? क्यों मरे मरे जी रहे हैं? मरे मरे जीना ही तो है ये। करें कुछ, सोचें। सोचने के लिए पैसा नहीं पल रहा है कि भार उठाना पड़ रहा है पहाड़ जैसा। सोचे, अपने बुद्धि में कुछ करंट दीजिए। जिस अंदर पागल व्यक्ति को लेके करंट देते हैं ना, बुद्धि चार्ज हो जाती है। ऐसे पिटाई करिए बुद्धि को, थोड़ा सोचें, दबाव डालें। ऐसे ही जीवन चल रहा है जी, ऐसे ही चल रहा है, कोई हलचल नहीं, कुछ हिलाना नहीं। ऐसे हिलाते ना, भाई उठ जा, जाग जा, जाग जा, क्या हुआ? जगाइए अपने आप को हिला के। क्या कर रहा हूं मैं जीवन को? इतना ही जीवन है मेरा, इसलिए जीवन मिला है। सुबह से उठकर रात तक ऐसे ही जीवन बीत रहा है। इसलिए ऋषि कहते हैं, क्या कह रहे हैं? उत्तिष्ठत, जागृत, जागो, उठो। प्राप्य पुराण निबोधत, विद्वानों के पास जाओ, ज्ञानियों के पास जाओ, उग्र तपस्या करो, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करो, तब जाके होगा कुछ सफलता मिलेगी। तब सच्चा सुख कहां है पता लगेगा। धोखे में रहेंगे आप, धोखे में रहेंगे, सारे मिलावटी खाएंगे। बुद्धि भी वैसे ही काम करेगी, बुद्धि में जो प्रकर्षता नीचे होगी नहीं। क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, पता नहीं लगेगा। वही आप बुरा खाते रहेंगे, वही चीनी खाते रहेंगे, जहर खाते रहेंगे। वही पैकेट वाला दूध ले आएंगे, पिएंगे, जहर पिएंगे।
वही घी ले आएंगे बाजार से, वही घी खाएंगे। सोचें क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, मेरा एक एक सेकंड कैसे जा रहा है। सुबह से लेकर रात तक 18 घंटा होता है, यदि 5-6 घंटा सोते हैं आप तो 16 से 18 घंटा में कहाँ कहाँ व्यस्त जीवन जी रहा हूँ। जीवन के एक एक पल अनमोल है खजाना। क्या कहा? एक एक पल अनमोल है खजाना। खजाना को हम क्यों लुटा रहे हैं? चोरी हो रहा है रोज हमारे घर में आके, हम वे दृष्टा बन के बैठे हुए हैं, बस लेते रहो लेते रहो, चोरी करके लेते रहो, बस मैं देख रहा हूँ। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में बिठाइए उसको। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के आना। टाइमर लगा के रखिए घड़ी में, जो ना डिजिटल घड़ी में एक एक सेकंड जा रहा है, तो हम मृत्यु की जा रहे हैं, स्मशान घाट में जा रहे हैं रोज रोज, एक एक सेकंड दौड़ दौड़ के। क्या करना है उससे पहले? क्या करना है? वेंटिलेशन में लगा रहता है ना, आईसीयू में, कैसे धक 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 करता रहता है, कब जाए प्राण। ऐसी स्थिति हो तो इसलिए ऋषि दयानंद जी क्या लिखे हैं यजुर्वेद के 40वें अध्याय के एक मंत्र के भावार्थ में, कि मनुष्य की मानसिक स्थिति कैसे होनी चाहिए। जैसे मृत्यु के समय, मृत्यु बस मरने वाला है, फट, उस समय जैसे मानसिक स्थिति होती है ना, वैसे हर समय रखे तो देखिए कैसे दौड़ेगा व्यक्ति, पूरा भागेगा। जब ट्रेन छूट रहा है ना, फर्स्ट क्लास ऐसी ट्रेन, आप स्लीपर नहीं, 1500 रुपया 800 रुपया में फर्स्ट क्लास फास्ट एसी में आप बनाए हुए हैं, अथवा फ्लाइट में बनाए हुए हैं 8000 10,000, अथवा कहीं पर लाखों रुपया हानि होता हो, तो कैसे दौड़ दौड़ के जाते हैं हम, पैसा दिखता है हमको। अब ये जो एक एक सेकंड जा रहा है ना, वो पैसा दिख नहीं रहा है, वो लगता है बस ऐसे ही है जी, सब चल रहे हैं तो भीड़ में मैं भी चल रहा हूँ, गधा जैसे होता है ना, भेड़ियों के पीछे भेड़ी। कभी सोचते नहीं कि किस लिए जीवन मिला है। हजारों लाखों करोड़ों ऋषि मुनि लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, अपने जीवन को कहाँ ले गए। एक एक व्यक्ति के अंदर जो लाखों करोड़ों व्यक्ति को बदलने का, दुनिया को बदलने का, अपने कुसंस्कारों को ध्वस्त करने का जो सामर्थ्य है, वो मेरे अंदर भी है। कभी पहचान भी नहीं पाते हैं, कभी सोचते भी नहीं है, बस ऐसे ही उठते रहते हैं, ढीले ढाले, सो गए, उठ गए, बैठ गए, गप्पे लगा रहे हैं, खा रहे हैं तो खा रहे हैं, पी रहे हैं तो पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं तो बातें कर रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, खाते हुए भी नहीं खाते हैं, सोते हुए भी सोते नहीं हैं। कहाँ सोते हैं? सोते हैं कहाँ? सोते थोड़ी है। अरे सोना तो ऐसा होगा, आप बेड लेट गए ना, नींद बस 30 सेकंड के अंदर फटाक से नींद आ जाए। और उठने का कैसे, नींद कैसे होना चाहिए वो भी तो सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को देखिए नींद, हमको पूछिएगा नींद, सुला दीजिए, कहीं भी रास्ते में सुला दीजिए, सो जाएंगे फटाक से, केवल मच्छर ना हो बस। नींद ऐसी होनी चाहिए, इतना काम करो, जहां लेटे तो फटाक से नींद आ जाए, और जहां संकल्प करो जिस समय उठना है, अलार्म लगा के सोए तो अलार्म से पहले मन में सोच के सोए कि 4 बजे उठना है तो 3:58 को नींद खुल जाए, 3:55 को नींद खुल जाए। यही संकल्प है। ये मन, इंद्रियां, शरीर के ऊपर कमांड, कोई मैं राजा हूं शरीर के राजा बनिए ना। दूसरे के ऊपर तो बहुत अपना चाबुक चलाते हैं, भाई मेरे अंडर में है ये, पति को अपने अंडर में रखेंगे, पत्नी को अंडर में रखेंगे, बच्चे को अपने अंडर में रखेंगे, है ना, कर्मचारी को अपने बस में रखेंगे। ये क्या रखना इन लोग को, इन लोग भी तो रख नहीं पाते हैं, अपने अंदर ऊपर से हावी हो जाते हैं, डरे डरे जीते रहते हैं, मरे मरे जीते रहते हैं। अपने ऊपर कमांड, एक एक सेकंड, एक एक मिनट दिनचर्या पूरा बना रहे हमारा, एक के बाद एक काम, हजारों काम हो, स्वाध्याय करिए, सत्संग करिए, आध्यात्मिक कार्य कर रहे तो आध्यात्मिक कार्य करिए, लौकिक कार्य करिए तो लौकिक कार्य करिए, तब मिलेगा सच्चा सुख। सच्चा सुख हमको पता ही नहीं है क्या होता है, पता ही नहीं है। सच्चे घी क्या होता है, सच्चे दूध क्या होता है, सच्चे बढ़िया बढ़िया आइटम क्या होता है, क्या पता आपको? ढूंढिए, देखिए, स्वप्न देखना शुरू करिए, फिर मिलेगा आपको कैसे कैसे आइटम होता है, और खाने से आपकी बुद्धि के दिमाग कैसे खुलेगा। रितम भरा प्रज्ञा नहीं जाग जाएगी तो बताइएगा। सच्चे तपस्या का मोर क्या पता है हमको, सच्चा तपस्या में क्या होता है।
5 बार 10 बार गायत्री मंत्र जप कर लिए, थोड़ा बहुत ध्यान कर लिए, बस छुट्टी, उसमें कृतकृत्य हो जाता है व्यक्ति। बोलते प्राप्तम प्रापणियम, ये कहा गया ना वो योग दर्शन में, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, एक सूत्र आता है। जो योगी होता है अतिक्रांत भावनीय योगी, 4 प्रकार के योगी होते हैं, प्रथम कल्पिक, प्रज्ञा माधुभूमिक, प्रज्ञा ज्योति और अतिक्रांत भावनीय। सामान्य भी वो सामान्य नहीं है, वहाँ पर हमारे से लाखों गुना अधिक है वो सामान्य, जो पहले वाला प्रथम कल्पिक है, अपर वैराग्य से युक्त होता है। फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर ऊपर जब चला जाता है ना, फिर तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, 7 प्रकार की विशेष प्रज्ञा जागृत होता है वहाँ पर। योग दर्शन में देख लीजिएगा आप लोग जाके। प्राप्त्यम प्रापण्यम, जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, जो क्षीण करना था क्षीण कर लिया। गुलाम नहीं रहेंगे उस स्थिति में फिर कि भोजन आ गया 56 आइटम, तो पूरा 56 का 56 ही ठोक दो अंदर ना। जो चाहिए, जितना चाहिए उतना, बस 10 ग्राम भी अधिक नहीं खाना है, उतना बुद्धि में क्लिक करता है। यहाँ तो अच्छे किसी घर में जाओ अथवा घर में बढ़िया भोजन बना है तो चलो खा लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा पाचन चूर्ण खा लेंगे, क्या दिक्कत है, खा लेंगे। ऐसे चलता रहता है, जीवन है ये गुलाम है, ये गुलाम, भयंकर गुलामी में जी रहे हैं हम, पता ही नहीं हमको, दास बने हुए। भगवान के दास बने, रामदास बने, ओम के दास बने। नाम होता है ना यहाँ पर, रामदास, भगवान दास, ओम दास, लेकिन व्यक्ति किसी का नाम रखता है इंद्रिय दास, भोग दास नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता। तो हम सच्चे सुख की तलाश करें, तलाश करें, धोखे में ना जिए। बहुत धोखे में जी लिए, अभी दौड़िए, बैठना नहीं है, बैठे बैठे जीवन काट लिए बहुत। कुछ करें, हिलाए अपने आप को, थोड़ा हिलाए अपने आप को, पानी छींटा मारे भयंकर दिमाग में, और सोचिए कि मेरी बुद्धि ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अपने आप को पूछे, प्रश्न करें। दूसरे को खूब प्रश्न करते हैं हम, दुनिया भर जिंदगी भर प्रश्न करते ही रहते हैं दूसरे को, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों ऐसा नहीं किया, वो ऐसा क्यों नहीं किया, आप ऐसा क्यों करते हो। अपने आप को प्रश्न करिए, क्या मैं बुद्धि का ठीक प्रयोग कर रहा हूँ, क्या मैं शरीर का ठीक से प्रयोग कर रहा हूँ, क्या मैं इंद्रियों का ठीक ठीक प्रयोग कर रहा हूँ, मेरे सामर्थ्य का कितना प्रतिशत मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि पूरा बेकार जा रहा है। समय का सदुपयोग कितना कर रहा हूं मैं। तो सच्चा सुख मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, लिखिए बार बार, सोचिए बार बार, तो मिलेगा। अपने विषय में ही अच्छे कमेंट करना शुरू करें पहले, कि मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। फिर वहां से शुरू होगा। फिर आगे देखिए, मैं प्राप्त कर सकता हूं, मैं प्राप्त कर सकती हूं। ऐसे बार बार संकल्प करेंगे, बीज गाड़ना पड़ेगा। बहुत सारे गलत बीज डाल के रखें अपने खेत में, या तो बंजर भूमि छोड़ रखें। क्या कर रखें? बंजर भूमि। हमारे घर के पास एक खेत है, उसमें हम कुछ भी बोए नहीं हैं, तो क्या होगा? इधर उधर के घास उग जाएंगे। या तो हम ऐसे छोड़ रखें, घास उगा के रखें, या तो जो बोना था ये वो बोते नहीं हैं, और दिन भर कितने विचार उठाते हैं हम? 50 से लेकर 70,000 तक विचार उठाते हैं। सोचिए, 50 से लेकर 70,000 प्रतिशत, 50 से 70,000 बार विचार हम उठाते हैं, अर्थात बीज गाड़ते हैं। उस बीज क्या क्या गाड़ रहे हैं? और वैज्ञानिक लोग ऐसे परीक्षण कर चुके कि 80 से लेकर 90% व्यक्ति रोज नकारात्मक विचार डालता है। रोज यदि आप 80 से 90% नकारात्मक विचार डालेंगे, तो फिर आपकी रितंभरा प्रज्ञा और जो खून खोलना चाहिए, जो अति वेग से अपने जीवन की लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, अपने सामर्थ्य का प्रकटीकरण करना चाहिए, वो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताइए? फल कैसे खाएंगे आप? अच्छा, यदि आपके बगीचे में आप बढ़िया बढ़िया पेड़ नहीं लगाएंगे, चीकू, आम, बेर से लेकर केला, बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, आप खाएंगे क्या? आप
भूखे रहेंगे, भूखे ही रहेंगे और दूसरे को भी भूखे रखेंगे। या तो मिलावटी खाएंगे या तो डुप्लीकेट खाएंगे और दूसरे को खिलाएंगे और स्वयं भी ऐसे ही खाएंगे। जो होगा वही तो देंगे। अब स्वयं भी भिखारी लेके भीख मांगते रहेंगे और दूसरे को भी सिखाएंगे भाई आप भी लो, भिखारी मांगो। माता पिता क्या करते हैं? बच्चे को तो यही तो करा रहे हैं, स्वयं भी भिक्षा मांगते रहे और उनको भी भिक्षा मंगाते रहते हैं। माता पिता क्या सोचते हैं? सामान्य परिवार के, जो भारत के अधिकांश परिवार के, सोचिए ना आप, अधिकांश क्या सोचते हैं माता पिता? कि मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए, बस बैठे बैठे खाएगा, माल उड़ाएगा, महीने भर में काम करे ना करे पैसा तो आ ही जाएगा। यही तो सिखाते हैं, मजदूरी करना सिखाते हैं। आजकल थोड़ा चल पड़ा, प्रधानमंत्री जी आगे और दुनिया थोड़ा दौड़ रहा है ना, लोग अपना स्टेटस करना चाहिए। गुजरात में क्या करते हैं? नौकरी कम करना चाहते हैं, कम करना। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई नौकर नहीं बनना है, नौकर नहीं बनना है, क्या बनना है? मालिक बनना है। एक एक व्यक्ति लाखों व्यक्तियों को काम देगा, हजारों व्यक्तियों को काम देगा। महीने में 50,000, 60,000, 1 लाख क्या कमाना? महीने में 10 लाख कमाओ, 50 लाख कमाओ। स्टाफ ही रख देते हैं हजारों देने वाले, 1-1 लाख रुपया स्टाफ देने वाले तनख्वाह देते हैं। व्यक्ति काम चोरी, 8 घंटा भी नौकरी करने जाएगा, उसको पता है कितना काम करना चाहिए, क्या करना, लेकिन चोरी करेगा। इसलिए तो कामयाब नहीं होते हैं। कामयाब क्यों नहीं हो रहे हम अपने जीवन में? यही तो है समस्या। कितना करना, क्या करना, सबको पता है। लोग जो होते हैं ना, यहाँ पर छोटे छोटा बालक भी होता है, सबकी नस नस को जानता है घर के। वो सोचते हैं बच्चा है, कुछ नहीं जानता। माता पिता यही तो गड़बड़ी करते हैं। माँ गर्भ में संतान है तो पता नहीं बच्चे को क्या सुन रहा है, क्या जा रहा है। माता पिता मस्ती करते रहते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा सब कुछ चल रहा है, बच्चा सब सीखता रहता है। गर्भ के अंदर सीखता है, बच्चे बड़े होकर सीखता है, फिर थोड़ा बड़े होता है, सब स्टडी करता है। माता जी क्या कर रही है, पिताजी क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सब स्टडी करता है, फिर ऐसे बनता है। वो माता पिता सोचते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सोचता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान, सबको जानता हूँ, सबके नस नस को जानता हूँ। अपना का ही पता नहीं उसको, अपना ही पता नहीं, और दूसरे को अधिक जानने में लगा हुआ है। पूरा दुनिया को जान लेता है, इसको जानेगा, उसका जानेगा, यहाँ क्या हुआ, उस देश में क्या हुआ, इस राष्ट्रपति क्या है, सबके विषय में जानने का प्रयास करता है। भाई अपने को तो जान लो, अपने को जानो, तुम क्या हो, तेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, तो किस लिए जीवन मिला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये छोटे छोटे सुख सुविधाएं, खाने पीने, जो खिलौना बोलता हूँ ना मैं आपको, पति में, पत्नी में, बच्चों में, गाड़ी, भवन, मकान, इन सब में खिलौने में खेलता रहता है। जो छोटा बच्चा खेलता है ना, हम देखते बोलते थोड़ा बच्चा है, ऐसे बोलते हैं ना। ऋषियों की दृष्टि से देखिए क्या सोचते होंगे वो हमको, बच्चे हैं, देखिए नालायक क्या कर रहे हैं इन लोग। अमूल्य जीवन मिला है क्लेशों को दग्धबीज करने के लिए, कुछ जीवन में उत्कर्षता को प्राप्त करने के लिए। स्वयं शिखर पर चढ़ के लाखों लोगों को शिखर पर लेने की सामर्थ्य है इसके अंदर। क्या कहा मैं अभी? स्वयं शिखर पर चढ़ के लाखों लोगों को लेने की सामर्थ्य है, करोड़ों लोगों को लेने की सामर्थ्य है, और ये खिलौने से खेल रहा है बैठ के, बैठा हुआ है उदास, हताश, निराश, मुरझा 40 साल 50 साल हो गया, बोला मैं बुढ़े हो गया, बस देख लिया दुनिया को। अरे क्या बुढ़े हो गए? 100 साल तक युवा रहना चाहिए। युवा को कब तक रहने? 100 साल तक युवा, 80 के बाद थोड़ा सा जवानी हुई, ऐसे होना चाहिए ना जीवन। दुनिया जैसे चल रहा है उसको देखते हुए वैसे ही मान लिया, बहुत बड़ी आयु हो गई, मेरे घुटना दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। 50-60 होते ही पूरा पुर्जा हिल जाता है, पूरा चेचिस बोलते हैं ना। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जीवन के महत्व को समझा नहीं। किस लिए जीवन मिला था? खाने में, पीने में, भोग विलास में, इधर उधर के काम में पूरा नष्ट कर दिया। अरे क्या बोलते हैं, 400 वर्ष आयु के लिए दिया है शरीर, 400 वर्ष के लिए दिया है, कि स्वप्न देखने के लिए नहीं है। कभी सोचते हैं, कोई कल्पना करता है मैं 400 साल तक जीऊंगा? नहीं सोचेंगे तो क्या जिएंगे? मतलब व्यक्ति 50-60 बहुत है। माइंड प्रोग्रामिंग व्यक्ति क्या कर रखा है, यही तो किया गया भारत को, अभी भी तो चल रहा है। ये भारतीय व्यक्ति के दिमाग को लॉक कर दो, चाबी लगा दो, इसमें खुले ना इनकी, जैसे देखेंगे वैसे करें। दिखेंगे भारतीय, लेकिन बुद्धि कैसे काम करेगी?
विदेशी, पता ही ना लगे इनको अपनी संस्कृति के विषय में, क्या खाना, क्या पीना, क्या देखना, क्या नहीं देखना। घर घर में क्या चल रहा है आज देखिए, फिल्म लगाते रहेंगे, उल्टे पुल्टे माता पिता सब बैठे हुए क्या क्या देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं। यहाँ भारत में कार्टून देख रहे हैं, वहाँ जापान में, चीन में देखिए बच्चे छोटे मोटे क्या क्या ट्रेनिंग दिया जा रहा है उनको, कहाँ कहाँ चले जाते हैं उन लोग। भारत में हम जो सोचते हैं चाइना वाले 10 साल बाद भारत में जो नहीं आएगा वो पहले कर चुके हैं, 20 साल बाद आएगा वो। कभी सोचते हैं कि विश्व कितनी तेज में चल रहा है और भारतीय लोग कहाँ बैठे हुए हम लोग। चलो ये प्रधानमंत्री जी हैं, कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इतना पर्याप्त है क्या? प्रधानमंत्री जो चाहते हैं, जो उतना मेहनत करते हैं, क्या कितने प्रतिशत हम कर रहे हैं? वो वही सभी करेंगे क्या? उनका काम ही सारा। हमको भी तो कुछ करना है अपने जीवन को लेकर। विधर्मी लोग इतना काम कर रहे हैं, कितने सारे माताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज देश में क्या क्या स्थिति है हम देखते हैं। कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? अपने घर में आग लग जाएगा तो कौन बुझाएगा? स्वयं भी तो बुझाना पड़ता है हमको। ये हमारा घर नहीं है क्या भारत भर का? कभी ऐसे सोचते हैं? बस केवल वहाँ पर अटैक हो गया तो यहाँ स्टेटस लगा देंगे और ऐसे ऐसे करेंगे। चलो इतना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतना क्या पर्याप्त है क्या? सोचें देश के लिए क्या कर रहे हैं हम। चलो देश का छोड़ दीजिए जी, अपने विषय में सोचिए कि मैं अपने सामर्थ्य को, अपने प्रतिभा को, अपने योग्यता को कितना निखार दिया और उसके लिए क्या कर रहा हूँ। पल पल, सेकंड सेकंड, जितनी तपस्या करनी चाहिए थी, जितनी दौड़ लगानी चाहिए थी, क्या कर रहा हूँ क्या? जब हम अपने काम में ही संतुष्ट नहीं हैं तो परमात्मा कैसे हमारे ऊपर संतुष्ट होंगे? कैसे संतुष्ट होंगे? इतना काम करें, इतना काम करें, इतनी पुरुषार्थ करें कि अपने आप को लगे हाँ मैं कुछ कर रहा हूं। हम अपने पास सच्चाई, ईमानदारी अपने आप में नहीं बन पा रहे हैं तो परमात्मा क्या करेंगे बताइए? जानते हैं सब, नहीं जानते ऐसा नहीं है, अथवा जानने के लिए कहां तड़प है हमारे अंदर। सोचिए, वही प्रधानमंत्री जी हैं, वही राष्ट्रपति हैं, वही राज्यपाल है, वही मंत्रियों हैं, वही बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, लाखों लोगों को गाइड करते हैं, रोज उनके नीचे हजारों व्यक्ति काम करते हैं, सब मैनेजमेंट कर देते हैं। टाइम हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। बस ये तो अरबपति है ना, ये हजारों लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, अरबों रुपया कमाई हो रहा है, तो टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? टाइम मैनेज के लिए कभी सोचते हैं? सोचे तो कि कितना पढ़ रहे हैं, कितना साधना कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। तो सच्चा सुख के लिए तड़प हो हमारे अंदर, धोखे में ना रहें, धोखे में रहते हुए जीवन को ना बिताएं। कुछ करें, हम छोटे छोटे कार्य में जीवन को ना बिताएं। 2, 4, 6, 8, 10, 20 लोगों के लिए जीवन को ना व्यतीत करें। कुछ करें जिससे कि हमारे माध्यम से हजारों लाखों व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आए। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? नया 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 कला, कौशल, टेक्निक, तरीका, शैली, विधि को सीखें। ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में कैसे और भी उत्कृष्टता करूं, पढ़ाई कर रहा हूं तो पढ़ाई में और कैसे उत्कृष्टता करूं, व्यायाम कर रहा तो और कैसे व्यायाम में टेक्निक बढ़ाऊं, भोजन पका रहे हैं तो वही भोजन नहीं, भोजन में क्या और टेक्निक अच्छा करूं, क्या अच्छे प्रोडक्ट लाऊं, क्या बढ़िया ढंग से कर सकता हूं, कुछ नया। तब तो जीवन है ना। जीवन में यदि कुछ नया नया रोज नहीं हो रहा है तो जीवन ऐसे ही कट रहा है जी। सीखते जाएं, सीखते जाएं, सीखते जाएं, दौड़ लगाते जाएं, दौड़ लगाते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, और जीवन में संयम को बढ़ाते रहिए। ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, ये जो क्रिएटिव माइंड है, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तत्व ज्ञान है, स्थित प्रज्ञता है, वैराग्य से युक्त जीवन है, विधेय प्राप्त करना, जीवन मुक्त बनना, कुछ जीवन में करना, उसके लिए संयम चाहिए, संयम चाहिए। और यहीं पर हमको लॉक लगा दिए हैं। सास बहू का सीरियल दिखाएंगे, क्या क्या दिखाएंगे, CID दिखाएंगे, क्राइम फाइल दिखाएंगे, कितने सारे सीरियल देखिए, उसमें क्या क्या व्यूज होता है, करोड़ों करोड़ों व्यूज लोगों के होते हैं। कौन देखता है वो सब? देखते हैं कोई यहाँ पर? तब तो होता है।
उसमें क्या सिखाया जाता है? उसमें सब षड्यंत्र किया जाता है। यदि गहराई से जाएंगे ना, कितने प्रकार से क्या क्या भाषा सिखाया जाता है, क्या क्या उसमें व्यवहार सिखाया जाता है, जिससे कि हमारा संस्कार, हमारा संयम सब ध्वस्त हो जाए। अच्छे अच्छे फिल्म जो बनाते हैं ना, उसके पीछे भी बहुत गड़बड़ होता है। कुछ छोड़ दीजिए, कुछ छोड़ दीजिए, अपवाद नहीं तो उसके पीछे भी पैसा दिया हुआ अनेक कुछ चित्र, सीरियल और शब्द, अनेक 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 प्रकार के क्रियाकलाप ऐसा सिखा दिया जाता है जो कि हमारे संस्कृति से, हमारे संस्कार से दूर दूर तक नाता नहीं रखता है। कितने चक्रव्यूह में हम फंस चुके हैं, और उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं तो अभिमन्यु जी की तरह क्या बनना पड़ेगा? फंस तो जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। निकल कहाँ पा रहे हैं हम? कहाँ पा रहे हैं निकल, बताइए। जैसे बताया, छोटी छोटी चीज़ों में कहाँ हम निकल पा रहे हैं? ना अच्छा घी हम प्रयोग कर रहे हैं, ना अच्छा दूध प्रयोग कर रहे हैं, ना अच्छा फल सब्जी साग खा रहे हैं, ना कुछ सूखा आइटम भी आपका दूर से अच्छे वाला ला के रख सकते हैं, हमारा ताज़ा भी नहीं मिल रहा है आपको। सब जगह पर चक्रव्यूह है और उसमें हम फंस चुके हैं। निकालेगा कौन? स्वयं को निकलना पड़ेगा। स्वयं निकलेंगे तो दूसरे को फिर निकालेंगे। हम भी निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं और निकल रहे हैं, बहुत जगह पर प्रयास कर रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं। जितनी बुद्धि को तीव्र करेंगे, चमकाएंगे, तो पता लगेगा, आइडिया आएगा ना, ये खाना, ये नहीं खाना, इतना नहीं खाना। दुनिया खा रहा है, आप खाएंगे ऐसा नहीं। दुनिया तो मर रहा है, तो आपको ही मरना है क्या? दुनिया जैसे चल रहा है, दुनिया के लिए नहीं। ऋषि दयानंद जी क्या लिखे सत्यार्थ प्रकाश में? दुनिया में अच्छा और बुरा दोनों चलता है। अच्छे ही बुराई चयन करना काम आपका है। बुद्धि तो परमात्मा इसलिए दिए हैं। दुनिया जिस दिशा में जा रहा है, माता जी हुए के, पिताजी हुए के, दादाजी हुए के, तो आप भी ऐसे ही करेंगे। पीछे उदाहरण दिया था ना, बहू आ गया घर में, ऐसे पका रही थी, ओ क्या थे वो, मैगी, तो 4 टुकड़ा करके पका दिए। तो अतिथि पूछे कि आप 4 टुकड़े क्यों करके किए? बोले मेरे माता जी करती थी। तो माता जी को पूछो। माता जी बोले मेरे आपकी दादी जी, नानी जी करती थी। नानी जी को पूछे तो नानी जी बोले घर में 4 व्यक्ति थे इसलिए 4 टुकड़ा करता था। तो माता जी भी नहीं पूछे किस लिए किए, पोती भी नहीं पूछी। जैसे चल रहा है ऐसे। तो जैसे घर के लोग कर रहे थे वैसे ही नहीं चलना है। ऋषियों को देखें, महापुरुषों को देखिए, उनसे भी अच्छा बने, क्यों नहीं? भगवान राम जी यदि मर्यादा पुरुषोत्तम बने, मैं राम जी जैसा क्यों नहीं बनूंगा? राम जी से भी अधिक अच्छा बनूंगा। क्यों नहीं बन सकता मैं? क्यों नहीं बन सकता? कोई प्रश्न चिन्ह तो लगाइए। नहीं, मेरे अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सब कुछ है। पागल कुत्ता 5 किलोमीटर आप दौड़ नहीं लगा सकते हैं। पागल कुत्ता को लगा दो आपके पीछे, दौड़ लगाएंगे नहीं लगा पाएंगे। 5 या 10 किलोमीटर लगा देंगे। ये है हमारे अंदर सामर्थ्य। हमको पता नहीं हम क्या क्या है, बैठे हुए हैं बस, बुद्धि में ताला लगा दिए हैं। स्कूल कॉलेज में भी वही, जहाँ देखो, देखिए कोई बताया कि भारत में क्या करते हैं? सोचते हैं कि डिग्री लेने के बाद पैसा कमाना है। 20 साल 25 साल 30 साल तक पढ़ाई करेंगे तब जाके पैसा कमाना। लेकिन विदेशों में क्या होता है? भाई पढ़ाई करने से ही पैसा होगा क्या? 10 साल से पैसा कमाने का सोचो। पैसा के बिना काम नहीं चलेगा। और पैसा होने से बुद्धि भी ठीक काम करती है। देखिए, चालू डब्बा में बैठ के देखिए, स्लीपर में बैठ के देखिए, 3rd AC में बैठिए, 2nd AC में बैठिए, 1st AC में बैठिए, और फ्लाइट में बैठिए, एयरपोर्ट में जाइए। पैसे से देखिए बुद्धि कैसे ठीक ठाक काम करती है व्यक्ति की, कितना वो स्टैंडर्ड बन जाता है। संस्कार भी काम करता है उसके पीछे। लेकिन एक बता रहा हूँ मैं, एक व्यक्ति पूछ रहे केवल PhD कर लूंगा। कितने सारे पढ़े लिखे आज भारत में घूम रहे, देखिए। तो ऐसे ही माता पिता सोचते पैसा केवल कमाने के, सोच रहे इतना पढ़ा देना, ये कर देना, ये नौकरी, लेकिन संस्कार भी तो देना चाहिए। पीछे आपको उदाहरण भी दिया कि बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, बड़े बड़े ये हो जाते हैं, लेकिन बैठना कैसे, उठना कैसे, सोना कैसे, पता ही नहीं है। आज जितने भी IAS है, मंत्री है, बड़े बड़े अधिकारी है, आप छान मार के देखिएगा यदि आप चाहते हैं तो, कितने कम मिलेंगे, बहुत कम, जो कि संस्कार से युक्त हैं, जो समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, खान पान ठीक करते हैं, दिनचर्या मेंटेन करते हैं, कुछ आध्यात्मिक क्रियाकलाप करते हैं, देश राष्ट्र के लिए सद्भावना हो। कितने मिलेंगे बोलिए? क्या है ये पढ़ाई की?
क्या ये डिग्री की, क्या ये प्रतिष्ठा की, बताइए। मेरे माताजी बोलते थे कई बार कि मेरे बेटे चलो बहुत पढ़े नहीं, लेकिन मेरे बेटे को लेकर मैं प्रसन्न हूँ। मेरे माताजी बोलती थी ऐसे। लोग देखते थे हम, क्योंकि मैं जानता हूँ ना मेरे साथ पढ़ने वाले कैसे हैं। मेरे साथ पढ़ने वाले बड़े बड़े डिग्रियाँ हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े लोग कार्य करते हैं, लेकिन मैं उसको पता है, मेरे साथी मित्र हैं। आज यहाँ पढ़ रहे थे, गए 200 किलोमीटर गए, 300 किलोमीटर दूर गए पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने गए। क्या कर रहे हैं वहाँ पर? शराब पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब पता है हमको, पता है सब हमको कि क्या लाभ है इसमें। माता पिता बोल रहे मेरे बेटा इतना पढ़ाई कर रहा है, इतना बड़ा डिग्रियाँ ले लिया, इतना कुछ नौकरी पा लिया, बच्चे का कैरेक्टर क्या है पता है आपको? क्या पता आपको? पता नहीं है, पता करने की प्रयास भी नहीं किया। सभी माता पिता को क्या लगता है, मेरा बेटा तो पूरा 100% दूध से धुला हुआ, पूरा धुला हुआ है। नहीं होते ऐसा नहीं है, अपवाद भी है, लेकिन अधिकांश जो आजकल की स्थिति है, क्योंकि इनके बस में भी नहीं है ना माता पिता का, माता पिता के बस में भी नहीं है, क्योंकि माता पिता भी उतना गुरुकुल परंपरा से ना पढ़ाई किए हैं, ना इतना संस्कार से तपे हुए हैं, ना बच्चे को भी इतना तपाने का प्रयास किए हैं कभी। वो बाहर जाएगा, मित्र में, साथी में, स्कूल टीचर में, माहौल में, सभी में जैसे रमेगा वो वैसे हो जाएगा। माता पिता क्या करेंगे? उनका जितना क्षमता है, जितना सामर्थ्य था वो दे दिए। तो बात इन सबको विस्तार से समझें। जो हो गया हो गया, अभी आप जागें, जैसे चल रहा है वैसे ना जिएं। मजदूरी नहीं करना है, कुछ काम करना है, कामयाबी अर्जन करना है। और कामयाबी का मतलब मैं आपको बताया, सिखाया, बार बार बताता हूँ कि अपने को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग हर समय, अपने को लेकर कभी भी दीनहीन, दुखी, दरिद्र की भावना नहीं करनी है, नकारात्मकता उभारनी नहीं है। हर समय आनंद, उत्साह, निर्भयता, एक एक सेकंड का सदुपयोग, अनावश्यक गप्पे लगाना नहीं। दिन भर व्यस्त रहिए, इतनी आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाइए, आपके घर में, परिवार में बहुत उच्च स्थिति हो, आपके माध्यम से पूरा परिवार में आदर्श फैले, इतना आपके अंदर आदर्श फैले। आप आदर्श को बनाइए अपने आप को। क्यों नहीं कर सकते हैं आप? पहले स्वयं को बदलना है, पूरा परिवार को बदलना है, ये पहला काम। फिर आसपास पड़ोसी अड़ोसी से लेकर आगे भी काम करना है। कर सकते हैं आप, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर बहुत अधिक सामर्थ्य है, बस जाने हम। यदि कुछ हलचल नहीं मच रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं आप। सच्चा सुख नहीं मिलेगा इससे। यही तो मैं कहा प्रारंभ में कि सच्चा सुख क्या प्राप्त करना चाहते हैं क्या हम? सत्य को, धर्म को, न्याय को, ईश्वर स्मरण को एक तरफ रख देते हैं साइड में, भाई साइड में, ये तो काम का नहीं है, ये यदि होगा तो दुखी हो जाएंगे हम सोच रहे हैं। सत्य, धर्म, न्याय, ईश्वर स्मरण, एक एक सेकंड का सदुपयोग यदि है तो जीवन में सच्चा सुख आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। और हम ला सकते हैं, भर सकते हैं अपने आप को, अपने घड़े को भरें, कूट कूट के भरे। घड़ा हमारा पूरा छलके पानी, इतना नहीं तो प्यासे रह जाएंगे स्वयं, और दूसरे को भी प्यासे रखेंगे। अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को हम धारण करें, बहुत मेहनत करें, तब जाके हमको सच्चा सुख मिलेगा, जरूर मिलेगा, और हम सुखी हो सकते हैं, सच्चा सुख से युक्त हो सकते हैं। तो हमें सच्चा सुख को प्राप्त करना है, केवल अपने जीवन में नहीं, खान पान में, देखने में, सुनने में, विचारने में, घर में, सब जगह पर किस कार्य को करने से, किस सामान को प्रयोग करने से जीवन में सुख शांति आएंगे, मेरे लिए, अपने परिवार के लिए, आगे पीढ़ियों के लिए। सब कुछ सोचें, ऐसे सोचें। बुद्धि दी है परमात्मा ने, एक एक कार्य को फूक फूक के करिए, बोलते ना, पूरा चौकन्ने होकर सावधानी पूर्वक पैर रखिए। थोड़ा सा भी कहीं पर असावधानी पूर्वक निर्णय लिए तो जीवन में दुख आ जाता है। एक निर्णय गलत किए, एक विचार गलत लाए, तुरंत दुख आ जाता है। इसलिए तो कहा गया ना कि परमात्मा को छोड़ के, ईश्वरीय कर्मों से अलग कहीं भी हम थोड़ा सा भी काम करेंगे तो उसका परिणाम दुख आएगा। और हमारे जीवन में जो दुख आज है उसका परिणाम भी यही है कि हम फूक फूक के नहीं चल रहे, सावधानी होकर नहीं चले, जैसे दुनिया देख चल रहा है ऐसे ही चलते गए, कोई नहीं, इतना करेंगे तो थोड़ी चलेगा जीवन, ऐसे सोच के कर देते हैं। उसका परिणाम कौन भोगेगा बोलिए? एक भी गलत अन्न आप खाएंगे तो बुद्धि बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी?
कहीं भी पार्टी में चले जाएंगे, विवाह में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे तो रिश्ता तो निभाना पड़ता है। जाके खा लेंगे, तो खाएंगे तो कैसे बनाया, कैसा तेल था, कैसा कुछ था, आप खा लिए तो बुद्धि जो बिगड़ेगी उसके परिणाम आएगा शरीर में, उसका रिजल्ट किसके ऊपर आएगा, किसके ऊपर आएगा। गलती आप करेंगे तो दुख किसको भोगना पड़ेगा। तो सब चीज़ विचार करके, अपना शरीर है भाई, परमात्मा ने दिए हैं हमको, इतना हाइजेनिक है, इतना अरबों रुपए का है, पैसे से मूल्यांकन भी नहीं है, शरीर को क्यों हम अवहेलना करते हैं। शरीर के बाद में मन मस्तिष्क है, मन में क्या क्या विचार ला रहे हैं, इंद्रियों को कहाँ कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या छू रहे हैं, सबके ऊपर विचार करें अच्छे से, तब तो फिर अपने अंदर सामर्थ्य जागेगा। तो सोच के विचार करके चलिए, ऐसे ही अंधाधुन ना जाएं। दुनिया जैसे चल रहा है, दुनिया के भीड़ चाल में नहीं चलना, हमको कुछ एक्स्ट्रा नया करना है, सबको नया करना है। जहां हम हैं वहां कुछ अलग से करने का सोच, पहले बीज संकल्प करें। संकल्प करेंगे तो सिद्धियां मिलेगी, संकल्प नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं तो कैसे होगा। आज यदि बीज नहीं गाड़ेंगे तो 5 साल बाद आम का पेड़ कैसे खाएंगे आप, चीकू का पेड़ कैसे खाएंगे। तो आज तो गाड़े अच्छे अच्छे बीज, मुझको समाधि प्राप्त करना है, मुझको अपने इंद्रियों को बस में करना है, अपने परिवार को मुझको बहुत अच्छे रास्ता पर ले जाना है, समाज के लिए मुझको कुछ देना है, अपने जीवन को कुछ सार्थक करना है, उग्र तपस्या करनी है मुझको। सोचें अच्छी अच्छी चीज, तब होगा। चलिए पुस्तक में आ जाइए, बृहति ब्रह्मवेदा पुस्तक, पृष्ठ संख्या 19, 20, 21। यम नियम का विषय चल रहा है। तो यम नियम में क्या आया, 8 अंगों का पालन करना, इससे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। और 8 अंगों का पालन करने से क्या होगा, ज्ञान दीप्ति ही, क्या होगा, ज्ञान दीप्ति, ज्योति ही, जो होता है ना धधक ललक होता है ना, वो जगेगा दीपक। हमारा दीपक भी बुझा बुझा है। क्या है दीपक हमारा, बुझा बुझा है। हमारे बुद्धि में ऋतंभर प्रज्ञा नहीं जाग रही है, सत्य को हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है ज्ञान दीप्ति नहीं हो रहा है और अशुद्धि का क्षय नहीं हो रहा है। प्राणायाम के फल में कह रहे हैं ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम का अनुष्ठान करेंगे, योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे, यम नियम का पालन करेंगे तो प्रकाश का जो आवरण है, अपने आप को जो हम जान नहीं पा रहे हैं, किसको ग्रहण करना, किसको नहीं करना, क्या नहीं करना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे सोना, कैसे जागना, क्या सोचना, क्या नहीं सोचना, क्या खाना, क्या पीना, कुछ पता नहीं हमको ठीक ठीक, थोड़ा बहुत पता है। तो ये होगा, योग के अंगों का जब अनुष्ठान करेंगे, अशुद्धि का नष्ट होंगे, अशुद्धि, तब वो ज्ञान की दीप्ति होंगे। फिर विवेक, तत्व ज्ञान, प्रकृष्टता से हम आगे बढ़ेंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना किया गया, योगे योगे तवस्तरम में बार बार हम ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का सानिध्य करें। तो इससे क्या होगा, हम ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, तत्व ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पर आया कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, 19 नंबर पृष्ठ के नीचे देखिए, ईश्वर प्रणिधान क्या है। ईश्वर प्रणिधान अर्थात परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना। परमात्मा का आज्ञा अर्थात क्या है, जितना चीज हमको पता है, हम भारत में जन्म हुए हैं तो हमको बहुत कुछ पता है। जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ आपको पहले से ही पता है, ठीक है। क्या करना क्या नहीं करना हमको अच्छे से पता है। रिक्शा वाला को भी पता है समाधि कैसे लगाते हैं, तत्वज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है। पान के ठेला वाला को भी पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबको पता है, अच्छे से पता है, क्योंकि भारत में जन्म हुए हैं ना। भारत भूमि कैसा है, चंदन है इस देश की भूमि, तप भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। यहाँ चक्रव्यूह में फंसा दिए हैं सबको। सब माताएं देवी की प्रतिमा हैं, सब बच्चे राम जैसे हैं। सच्चाई है ये दृष्टि हमारी हो जाए ना, फिर राग द्वेष, कहाँ नीच कहाँ उच्च, ये दृष्टि, इसको कह रहे हैं यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, तत्र को मोह कह सो कह एकत्वम अनुपश्यतः। ये परमात्मा ऐसे बुद्धि हो जाए, कहाँ मोह करेंगे, कहाँ
राग द्वेष करेंगे। एकत्वम आत्मवत दृष्टि, सर्वत्र आत्मवत, सब मेरे भाई है, सब मेरी माँ है, सब मेरे बहन है, सब मेरे बेटी है। कहाँ फिर गलत दृष्टि कर लेगा कोई, बताइए। ये दृष्टि, यह दृष्टि हमारा हो जाए, ये दृष्टि हमको प्राप्त करना है, जरूर प्राप्त करना है। और ये होगा ईश्वर प्रणिधान से, योग के अंगों के पालन करने से। तो भक्ति विशेषात आवर्जित ईश्वर तम अनुगृहणाति अभिध्यान मात्रेण। अभिध्यान, अभिध्यान अर्थात क्या है? तुरंत, चाहते ही। जैसे बोलते हैं ना, माता जी को बोलेंगे ना, कुछ माताएं ऐसे होते हैं कि उनको फ़ोन कर दिया जाए कि माता जी हमें पहुंच रहे हैं, 15 मिनट बाद भोजन मिल जाएगा। हाँ जरूर, तुरंत लौकी का सब्जी चढ़ा देंगे, फटाफट आटा गूंथ देंगे, 15 मिनट बाद जाओ तो बैठो, खाना मिल जाएगा। ऐसे माता जी एक्सपर्ट होते हैं कुछ। 15 मिनट बोलिए, आधा घंटा ले लीजिए, होते हैं, माताओं का एक्सपर्टीज होता है ऐसे। तो ये क्या है? ये देने की इच्छा, भाई सौभाग्य है। और इतनी अच्छा से, इतनी श्रद्धा भावना से वो भोजन को अमृत बना देते हैं। माताओं के अंदर ये क्वालिटी है, यही तो पीछे बताया था। भगवान और माताओं के अंदर क्यों विशेष, भगवान की अधिक गुण माताओं के अंदर है, ईश्वरीय गुण यही तो है कि भोजन को अमृत बना देते हैं, प्रसादी बना देते हैं। वो भाव, कोई बताए ना कि माता जी आप तो बढ़िया बनाते हैं, क्या आप डालते हैं उसमें? कुछ आप छिपा के डालते हैं शायद, उसमें विशेष लगता है आइटम, उसमें कुछ आप डालते हैं सच में। बोले क्या डालता हूँ? यही तो डालता हूँ, जीरा डालता हूँ, ये डालता हूँ, वो डालता हूँ। नहीं, आप एक डिब्बे में कुछ छुपा के रखें हैं, वो कुछ अलग से डालते हैं। क्या है? श्रद्धा, श्रद्धा, प्रेम, वात्सल्य, ये जो होता है ना माताओं के अंदर, ये विशेष गजब। कुछ भी खिला दीजिए इन लोग, कुछ भी खिला दे, ऐसे ही उबाल के दे दे, कितना अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं मेरे विषय में बताया था ना, मेरी जो नानी जी थी, उनके 20-25 पोता पोती आदि थे। तो मेरे को ये जो रमेश है ना, मेरा नाम घर में कुछ अलग है ना, पहले अलग बुलाते थे, अभी भी बुलाते हैं जो घर के लोग हैं। तो जो है वो क्या बोलते हैं, ये जब आ जाएगा ना, चिंता नहीं कुछ भी, चाहे कुछ भी जला के दे दो, कुछ भी करके दे दो, कुछ भी दे दो। ऐसा आज भी मेरा ऐसा ही है। किसी घर में गया, कहीं भी पाकशाला में गया, कोई नमक कम है, नमक अधिक है, कुछ भी है, खा लो ना, भगवान की प्रसादी है, मिल गया। कितने घंटे मेहनत करके वो बनाए हुए हैं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगा के बैठ के व्यक्ति कितना कमी निकालता है उसमें। ये नहीं हुआ, ये नमक नहीं हुआ, ऐसे बनाना था, वैसे बनाना था, ये बना दो, वो बना दो, फरमाइश करेंगे इतने सारे। तो बात क्या चल रही थी कि परमात्मा भक्ति विशेष से अभिध्यान मात्र, अर्थात संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से, माताओं को बोलने से तुरंत बना के खिला देते हैं, इच्छा केवल करना पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति करेंगे तो जो चाहिए वो मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। उससे आगे क्या बताया हूं मैं बार बार आपको, जो नहीं चाहिए उससे कई गुना अधिक भी मिलेगा। मैं बताता हूं ना, मैं घर में था, एक गाय जिद्दी करता था, माता जी को घर में गाय लाना है, गाय लाना है, 50 गाय अभी संभालना पड़ता है। ऐसे कई सारे हमारे जीवन में हैं, कई सारे हैं ऐसे जो हम सोचे नहीं थे, उससे कई गुना अधिक दिए परमात्मा, और अभी भी दे रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं। परमात्मा को समझिए, जैसे हम यहाँ लोगों को समझने के लिए बोलता हूँ ना, यहाँ लोगों को जितना आप समझेंगे, यहाँ माता के साथ रेस्पेक्ट करेंगे, पिताजी के साथ रेस्पेक्ट करेंगे, घर परिवार में सबके साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, उनको समझेंगे, वो मन में क्या चल रहा है उनका, उनको अच्छे से अच्छे पहले से देना। यहाँ जब आप जितना समझेंगे लोगों को, दुनिया को, संसार को, फिर परमात्मा को समझेंगे, परमात्मा मेरे से क्या चाहते हैं, फिर समझ में जब आ जाएगा, फिर मौज ही मौज, मौज। मांगना नहीं पड़ेगा परमात्मा को बैठ के, फिर पता लग गया परमात्मा ये करने से खुश होते हैं, ठीक है ना। तो पता लग जाएगा जब क्या करेंगे, फिर वही काम करो, फिर मिल जाएगा, खूब मिलेगा, भर भर के मिलेगा, झोली भर जाएंगे। फिर कृतकृत्य हो, अरे बाबा रे, इतना सोचा ये मिल गया। कितने बार उदाहरण दिया आपको मैं अपने जीवन के, जो सोचा वो मिल गया, सोचा मिला, सोचा मिला, मिलेगा जरूर। मेहनती व्यक्ति को सब पसंद करते हैं, मेहनती हम बन जाए, परमात्मा जो चाहते हैं हमारे से वो काम करें हम,
योग के अंगों का अनुष्ठान करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयमित जीवन जिए, आगे से आगे काम करें, अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले चले, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए सोचें, कार्य करें आगे से आगे। तो देखिए परमात्मा क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे। परमात्मा हमारे माता पिता है, और यहाँ माता पिता तो हमारा कितना कल्याण चाहते हैं। यहाँ जितना माता पिता कल्याण चाहते हैं उससे 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना अधिक कल्याण हमारे परमपिता परमात्मा हमारे लिए चाहते हैं। यह भक्ति विशेषात। तो परमात्मा के प्रति भक्ति ऐसे हम करें। तो पृष्ठ संख्या 20 में यही कह रहे हैं, नीचे की ओर देखिए, भक्ति विशेषात ईश्वर से अति प्रेम करने पर। ईश्वर से जब हम अति प्रेम करते हैं तो परमात्मा अत्यंत बलवान है, अत्यंत ज्ञानवान है, तो हमारे सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पृष्ठ संख्या 21 में आ जाइए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संकेत किया कि जैसे समुद्र में गोता लगाते हैं, ईश्वर में गोता लगाना चाहिए, और आप भी ईश्वर में गोता लगाएं। गोता लगाते समय संसार की वस्तुएं आपके साथ रहीं तो गोता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। संसार की वस्तुओं को यदि साथ में लेके चलेंगे तो गोता नहीं लगा पाएंगे। हमारे गुरुजी बताते हैं, स्वामी जी, कि संसार के एक भी तिनका के प्रति ध्यान से सुनिए। यहाँ जो हम करते हैं ना, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा संपत्ति, मेरा मोबाइल, मेरा गाड़ी, ये हम पकड़ पकड़ के बैठे हैं ना, कितने सारे ढो ढो के राग, अटैचमेंट। यहाँ सुनिए क्या कह रहा हूँ मैं। एक भी तिनका के प्रति राग है, इसके बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ, तो आप परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे, अच्छे से दर्शन नहीं कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा जितना जितना त्याग करेंगे उतना तो दर्शन होगा। 10% त्याग करेंगे तो 10% सुख मिलेगा, 20% करेंगे तो 20% सुख मिलेगा। लेकिन यदि 100% चाहिए तो पूरा यहाँ साधनों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति आपको राग को छोड़ना पड़ेगा मानसिक रूप से। उसकी पैमाना आप स्वयं होंगे। दूसरे क्या कह रहे हैं कहते रहें, दूसरे की ठेका नहीं लेना है। लोग क्या कहेंगे, लोग अपने भाड़ में जाए कहते हैं ना ऐसे शब्दों में, अथवा लोगों को मरने दीजिए। लोगों की चिंता करके आप चलेंगे, इतना आध्यात्म मार्ग पर चल पाएंगे, ना ध्यान साधना उपासना कर पाएंगे, ना धर्म पालन कर पाएंगे, ना कुछ जीवन को उत्कर्ष की ओर ले पाएंगे। हर समय ईश्वर को सामने रखें, ऋषियों को सामने रखें, विद्वानों को सामने रखिए, धर्म को सामने रखिए, अपने बुद्धि को निखारते रहिए, फिर पता लगेगा क्या करना क्या नहीं करना। तो वस्तुओं का प्रयोग करना है, व्यक्तियों का प्रयोग करना है, जीवन है तो प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके पीछे जो राग है, जो क्या कहते हैं ना आसक्ति है, उसको छोड़ना है। और उसको छोड़ने का काम हमको ही करना है। अपने को ईश्वर के सामने रख के, ऋषियों के सामने रख के टेस्ट करते रहना है, और हमको टेस्ट करने के लिए अपनी बुद्धि को तपस्या करके निखारना है। और जो बड़े हैं, हमारे हितैषी हैं, गुरुजन हैं, मार्गदर्शक हैं, उनके चरणों में बैठना। गुरु चरणों में शीश नवाए के, गुरु वचनों में रही जोरे। माता पिता, गुरु आचार्य, ऋषियों के चरणों में रहना है और उनको पूछना है, उनके मार्गदर्शन में चलना है। वो जैसे बताएंगे गलत है तो बस ठीक है जी गुरु जी माता जी, दी पिताजी, गलत है तो तुरंत स्वीकार कर लेना है। तो वो होंगे पैमाना। एक तो स्वयं मेहनत करें, और ऋषियों के साथ, शास्त्रों के साथ, गुरुजनों के पास जाके उनके जीवन के साथ अपना टैली करते रहिए। मैं कितना ठीक हूँ, कितना गलत हो, जहाँ जहाँ लगा कि यहाँ पर गलती करता हूँ छोड़ देना है और अच्छाई को ग्रहण कर लेना है। तो अपना परीक्षण करते रहना है। तो मानसिक स्तर पर स्वस्वामी संबंध को छोड़ना है, सारे संबंधों को, सारे वस्तुओं को ईश्वर प्रदत्त मानना है। घर में रह रहे हैं, जैसे अपना घर मानते हैं, किराए का घर होता है तो कैसे अलग स्थिति होता है, ऐसे ही मानना है कि परमात्मा ये शरीर दिए हैं, किराए में मिला हुआ है। इस शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। छेड़छाड़ किए तो अगले बार छीन लेंगे परमात्मा। जैसे चाहे जो चाहे खा लिए, जैसे चाहे भोग लिए, छीन लेंगे, अगले बार नहीं देंगे। और जैसे मकान मालिक छीन देता है ना, नहीं आपको नहीं रखेंगे, चलो निकलो निकलो, आपको नहीं रखेंगे हम, आप हमारे घर को गड़बड़ कर दिए, आपको मना किया था ऐसा करने के लिए, आप कर दिए। तो परमात्मा ने भी तो बोले हैं ये मत खाना, ये मत देखना, ये मत छूना। आप यदि यहाँ गड़बड़ करेंगे तो परमात्मा क्या करेंगे? तुमको बोला था, वेद दिया था तुझको, सारे विद्वानों को दिए थे,
तेरी बुद्धि तो दिए थे, तू क्यों नहीं किया? नहीं किया तो तुम्हारा दोष है। चलो दंड लो, कुत्ता बनो, गधा बनो, घोड़े बनो, सांप बनो, बिच्छू बनो, नहीं तो झोपड़पट्टी में जन्म दे देंगे। चलो यहाँ से फिर उठो, नहीं तो भारत में जन्म नहीं दूंगा, फिर दूसरे जगह जन्म दे देंगे, फिर वहाँ से फिर काटो वहाँ कुछ दिन। तो ऐसे हमको जब सोचेंगे हम लोग, तो पता लगेगा कि हम कहाँ पर हैं, क्या हम सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और प्राप्त करना है तो ये सब उपाय करनी पड़ेगी। तो पृष्ठ संख्या 21 में यहाँ पर लिख दिए कि ध्यान में बैठे बैठे आप परीक्षण कर सकते हैं, वास्तव में मेरा स्व-स्वामी संबंध हट गया या नहीं। शरीर, इंद्रिया, नस नाड़ियाँ, विद्या, धर्म, बल, इन सबको मैं क्या मानता हूँ, अपना मानता हूँ या ईश्वर प्रदत्त मानता हूँ। तो ऐसे कहते हुए फिर ईश्वर से प्रार्थना करना है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। प्रार्थना करके, हे प्रभु आप ज्ञान स्वरूप है, मुझे ज्ञान दीजिए, आप आनंद स्वरूप है, मुझको आनंद दीजिए। तो वृत्तियाँ नीचे की ओर देखिए, वृत्तियाँ विद्युत की बातें चलती रहती है। जैसे मैं आपको बताया ना, दिन में हम 50,000 से लेकर 70,000 बीज गाड़ते हैं, अपने खेत में बीज गाड़ते हैं। कौन सा बीज गाड़ते हैं आप सोचिए, अच्छे वाला गाड़ते हैं या बुरा गाड़ते हैं, कांटे का गाड़ते हैं या अच्छे अच्छे फल फ्रूट सब्जी गाड़ते हैं? क्या हमारे बगीचा के हम माली हैं, हम स्वामी हैं। मन में विचारों को हर समय देखते रहिए, सुबह से लेकर रात तक क्या चल रहा है, ब्रेक चेक करके डालिए। हाई सेंसर, हाई फ्रिक्वेंसी का सेंसर लगा के रखिए अपने, जैसे एयरपोर्ट में कैसे टेस्टिंग करके अंदर जांच करके भेजते हैं, ऐसे ही अपने अंदर पूरा विचारों को एक एक टेस्ट करके क्या क्या मैं डाल रहा हूँ। तो ऐसे करना है। तो वृत्तियाँ विद्युत की भांति चलती रहती है। मन इंद्रियों को अधिकार में ना रखें, ना रख पाएंगे तो अविद्या, अधर्म, अन्याय, उल्टी उपासना ढेर लगा देंगे हम। उल्टी उपासनाएं तो कर रहे हैं, अपने आप के विषय में पता ही नहीं है क्या कर रहा हूँ मैं। थोड़ा बहुत कर दिया, बहुत कर लिया, क्या किया? कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। क्या किया आप? बहुत करने की सामर्थ्य है आपके अंदर, करिए करिए, अपने आप को हिलाइए, हिलाइए फिर खिलाइए, बोलते हैं ना। हम क्या करते हैं, हिलाते नहीं है, फिर खिला देते हैं। शरीर में अच्छे से व्यायाम ना करके, अच्छे से प्राणायाम ना करके पूरा थकाते नहीं है शरीर को और खिला देते हैं, इसलिए सड़ जाता है, बुद्धि काम नहीं करती। ऐसे ही अपने आप को हिलाइए, अपने बुद्धि को तपाइए, शरीर को, इंद्रियों को खूब तपाइए, खूब अपने आप को पूछें, प्रश्न करें कि मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं तो फिर अविद्या, अधर्म, अन्याय, मिथ्या आदि को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो साधक इनको नियंत्रण में रखते हुए ज्ञान को पकड़ता है, किसको नहीं, किस आचरण को करना, किसको नहीं करना, इन सब को पकड़ता है। फिर चलते फिरते विवेचन करता रहता है। अंतिम पंक्ति देखिए पृष्ठ संख्या 21 में क्या कहा गया, चलते फिरते खाते पीते भी वो विवेचन करता है साधक। इतना चौकन्ना रहता है, चौकन्ना रहना पड़ेगा, नहीं तो चोर, डाकू, आतंकवादी सब आपके लूट के ले लेंगे। आतंकवादी कैसे देखिए अटैक कर लेते हैं, कितने लोगों को मार देते हैं, हमको भी तो मार रहे हैं रोज। जो मन इंद्रियां हैं, मिथ्या ज्ञान है, ये सब हमको रोज लहूलुहान कर देते हैं, हम जान नहीं पा रहे हैं। तो हमको सच्चे सुख को प्राप्त करना है, खूब आगे बढ़ना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है। भारत आध्यात्मिक धरोहर है, हम सामान्य नहीं हैं, हम बहुत महान हैं, हम ऋषियों के संस्कृति के परंपरा के संवाहक हैं। कौन करेगा, कौन नहीं आएगा बाहर से, कोई अवतार नहीं लेंगे, हम ही अवतार है। हमको परमात्मा ने ये शरीर मन बुद्धि सब दिए हैं, मुझको ही करना है, केवल अपने लिए नहीं, मैं बदलूंगा और दुनिया को बदलूंगा, ये ठेका हमको लेना है। तो ऐसे हम संकल्पित हों, दृढ़ संकल्पित होते हुए खूब हमारे अंदर सामर्थ्य हैं, उनको जाने, जगाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर के शरण में रहते हुए, ईश्वर की उपासना करते हुए हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बहुत सामर्थ्य दें, बहुत, और हम आपकी नाम रख पाएँ, आपका दिग दिगांतर तक फैला पाएँ। ईश्वर को हमको ही तो फैलाना है, सच्चे ईश्वर के विषय में कैसे फैलाएंगे, ईश्वरीय गुण लाएंगे हम, तब तो फिर आदर्श उनके दिखाएंगे तो दिखेगा। नहीं तो लोग खेल बातें बातें बोलने से थोड़ी होगा, बातों से नहीं चलता है काम, करके दिखाना पड़ता है। भाई मैं ईश्वरीय गुणों को धारण किया, मेरे जीवन में ये हुआ, तो आप भी करिए, आपको ही मिलेगा। ऐसे चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।